जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सबकी एग्जाम बहुत अच्छी रही होगी और आप सबने अच्छे से पेपर में आंसर लिखे होंगे। तो आफ्टर एग्जाम आज फिर हम हमारी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। शायद आपको पता ही होगा, आप दूसरे सब्जेक्ट में ये पढ़ चुके होंगे कि हिंदी में आज हम ये सीखेंगे। हमारे आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है गद्यार्थ ग्रहण, यानी इंग्लिश में आप उसे कॉम्प्रीहेंशन कहते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए, ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसे हम गद्यार्थ ग्रहण या कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आपके क्वेश्चन पेपर में एक पैराग्राफ दिया गया होता है। उस पैराग्राफ के आधार पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए होते हैं। उस क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, इस मुताबिक 4 क्वेश्चन होते हैं तो 4 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 मार्क्स इस टॉपिक का होता है, गद्यार्थ ग्रहण या कॉम्प्रीहेंशन। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक पूछा जाता है तो आप उसका आंसर किस प्रकार लिखोगे, इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर ले। तो दोस्तों, फर्स्ट ये अनसीन पैसेज होता है। अनसीन यानी आपके पेपर में जो पैसेज पूछा जाता है, पैराग्राफ परिच्छेद पूछा जाता है, वो अनसीन होता है, यानी वो आपने कभी आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा नहीं होता। आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर का पैराग्राफ पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी ये पैराग्राफ पूछा है एग्जाम पेपर में, उसको आप एक बार पढ़ लो अच्छे से। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जब तक आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आता, आप उसको पढ़ लिया करो अच्छे से। फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उस क्वेश्चन को समझो, बराबर। जो क्वेश्चन है वो पढ़ो, उसको समझो, फिर उसका आंसर आप पैराग्राफ में से ढूंढो कि पैराग्राफ की कौन सी लाइन में उसका आंसर छिपा हुआ है। अगर पैराग्राफ में आपको वो आंसर मिल जाता है तो वो आंसर आपको क्वेश्चन के नीचे लिखना है। लेकिन आंसर लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है कि क्वेश्चन में जो मांगा है वही आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है। बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए या फिर बहुत छोटा भी आंसर नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आध शब्द आप अपने उस आंसर में रख सकते हो, बट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो जो मांगा है वही आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना होता है। तो इस प्रकार सभी सवालों के जवाब आपको परिच्छेद में से, पैराग्राफ में से, पैसेज में से मिल जाते हैं। और जहां कहीं आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है वो चेंज करके आप आंसर में लिख सकते हो। इस प्रकार आपको ये गद्यार्थ ग्रहण का क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको पैराग्राफ में से ही आंसर मिल जाते हैं, इसलिए आपके आंसर गलत होने की संभावना भी नहींवत हो जाती है। तो आपके आंसर भी राइट होते हैं और आपको 4 या 5 में से पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी कि जो आंसर मांगा है वो आंसर लिखना, ज्यादा लंबा या ज्यादा छोटा आंसर नहीं होना चाहिए और आंसर प्रॉपर होना चाहिए। आप अपने शब्द 2-3 अंदर रख सकते हो, वो बात सही है, लेकिन पूरे का पूरा आंसर आप अपने शब्दों में लिखो, वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एनुअल एग्जाम में ये पैराग्राफ अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन आपको आएगा, 4 या 5 मार्क्स से।
तो उसकी तैयारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। आप इंग्लिश में तो शायद ये पढ़े हो और इंग्लिश का आपका पूरा पेपर ऐसा ही आता है, अनसीन पैराग्राफ वाला। कभी कभी इंग्लिश में सीन पैसेज भी आते हैं आपके टेक्स्ट बुक के, तो आपको उसमें तो आइडिया है। आज हिंदी में भी हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी नीचे लिखे हैं। तो फर्स्ट ये पैराग्राफ में पूरा पढ़ता हूँ, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हम पैराग्राफ में से ढूंढते हैं। ओके, तो हमारा पैराग्राफ है, जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। यहाँ पर खेल शब्द रह गया था। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हम में कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती हैं। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए लाभकारक होती हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। ये एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ मैंने पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि ये पैराग्राफ किस विषय के बारे में है, बराबर। तो पैराग्राफ खेलों का महत्व यानी खेल का महत्व इस विषय के बारे में है, बराबर। यहाँ पर खेल का महत्व बताया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें खेलना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, हमारा शरीर स्फूर्तिला होता है। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों आप भी ओनली पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई के साथ खेल पर भी ध्यान दीजिए। जो खेल आपको पसंद है वो खेल आप खेलिए। ज्यादातर आउटडोर गेम ज्यादा खेलने से हमारे शरीर को ज्यादा लाभ होता है। इंडोर गेम खेलने से शरीर को लाभ तो होता ही है, लेकिन आउटडोर गेम से ज्यादा लाभ होता है। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, फिर हमारी गुजराती रमत लंगड़ी है, खो खो है, बराबर। वो सब गेम खेलने से हमारे पूरे शरीर को बहुत फायदा होता है, हमारा शरीर भी स्फूर्तिला रहता है। इंडोर गेम की बात करें तो हम बैडमिंटन तो आउटडोर गेम है, बराबर। कैरम है, चेस है, वो भी अच्छी गेम है, जिससे हमारा दिमाग भी सही रहता है, दिमाग भी तेज रहता है। तो ऐसी गेम हमें खेलनी चाहिए, ऐसे खेल हमें खेलने चाहिए जिससे हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों तंदुरुस्त रहे और दोनों को फायदा हो। ज्यादातर मोबाइल से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलते हैं, जिससे शरीर को भी नुकसान होता है, आंखों को भी नुकसान होता है, दिमाग को भी नुकसान होता है। तो मोबाइल और कंप्यूटर की गेम से दूर रहिए और इंडोर आउटडोर गेम जो भी है उसे अपनाइए और वो खेलिए, जिससे आपको फायदा होगा। ओके, तो अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढने के लिए। ओके, तो यहाँ पर पैराग्राफ तो आपने देख लिया है। अभी है क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है कि जीवन में खेल क्यों जरूरी है। जीवन में हमें खेल क्यों खेलने चाहिए, क्यों जरूरी है, तो उसका थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, हम देखते हैं। जीवन में खेल बहुत जरूरी है। ओके, ये पहली लाइन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जीवन में खेल क्यों जरूरी है। तो जीवन में खेल जरूरी है क्योंकि खेल से मनोरंजन मिलता है, फर्स्ट हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है,
है और शरीर में स्फूर्ति आती है। ये हो गया हमारा आंसर 1। हमारा क्वेश्चन था कि जीवन में खेल क्यों जरूरी है। रीजन देने हैं आपको, खेल जरूरी है तो क्यों। तो यहाँ पर लिखा है कि जीवन में खेल जरूरी है क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि शब्द आप रख सकते हो, आपका शब्द है, बराबर। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। ये हमारा यहाँ तक फर्स्ट आंसर है। ओके, आंसर नंबर 1। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखते देखते ये पूरा पैराग्राफ आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखने हैं और फिर आंसर, ये जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो आंसर भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, खेल से हमारे शरीर और दिमाग को क्या लाभ होता है। खेल से हमारे शरीर और दिमाग को क्या लाभ होता है, उसका आंसर भी पैराग्राफ में ही है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। बाहर कोई भी आंसर नहीं होता, तो आपको पैराग्राफ ही ध्यान से पढ़ना है और आंसर ढूंढने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो थर्ड लाइन को आगे से देखते हैं। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि खेल से हमारे शरीर और दिमाग को क्या लाभ होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर नंबर 2, खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। तो यहाँ तक है हमारा दूसरा आंसर। ओके, देखो दूसरा आंसर भी फटाक से मिल गया। सो सिंपल, बहुत इजी है, सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, फटाफट से आंसर मिल जाए। तो हो गया हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि खेल के अभाव में क्या होता है। अभाव यानी हम नहीं खेलते, खेल हमारे जीवन में नहीं होता, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा, बराबर। ये क्वेश्चन ये कहता है कि हम खेल नहीं खेलेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो 1 2 3 4 लाइन में क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। अभी चौथी लाइन बाकी है, वो आगे बढ़ते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, खेल के अभाव में क्या होता है, तो यही हमारा आंसर आएगा कि जो लड़के नहीं खेलते, यानी आंसर नंबर 3, जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेल से क्या नुकसान होता है, तो हम बीमार रहते हैं, हमारे में आलस्य आ जाता है, यानी हम आलसी बने जाते हैं। ज्यादातर जो बच्चे भी मोबाइल पर और कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हैं, वो बच्चे सभी आलसी बन गए। सोफे पर या बेड पर या कुर्सी पर लेटे लेटे बस मोबाइल की स्क्रीन देखते देखते गेम खेलते हैं। इनसे उनका शरीर आलसी बन जाता है, फिर उनसे कोई काम नहीं होता, काम करने में उनको आलस आती है और उनका जो भी टाइम है, जो समय है, वो वेस्ट जाता है। इसलिए मोबाइल से दूर रहिए, कंप्यूटर के वीडियो गेम से, कंप्यूटर से मोबाइल से दूर रहिए। वीडियो गेम से है, अभी तो आपको ये वीडियो गेम मोबाइल में देखना है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकता मैं कि वीडियो मोबाइल से दूर रहिए, सॉरी, बट जो काम की चीज है वही मोबाइल में देखिए, ये वीडियो गेम वगैरह मत खेलिए, मत खेलिए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खेल के अभाव में क्या होता है, तो आंसर है जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रह जाते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन लाना है, आंसर में थोड़ा चेंज कर देना है। आपको आंसर इस प्रकार लिखना है कि खेल के अभाव में बच्चे आलसी बन जाते हैं और बीमार रहते हैं। आपको इस प्रकार का आंसर लिखना है, बराबर। खेल के अभाव में क्या होता है, तो खेल के अभाव से बच्चे आलसी बन जाते हैं और वो बीमार
बीमार रहते हैं। इस प्रकार का आंसर तीसरा आएगा। ओके, 3 आंसर हो गए। चौथा क्वेश्चन है, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? पढ़ाई के साथ साथ खेल पर जोर देना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, और ना तो भी क्यों, पीछे कारण बताना है। तो 1 2 3 4 लाइन में हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हम देखते हैं चौथी लाइन जो बाकी है। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। इस वाक्य का अर्थ यही होता है कि हम खेलते हैं तो इससे हम दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारा जो समूह का व्यवहार है, दूसरे लोगों के साथ का व्यवहार है, बर्ताव है, वो बदल जाता है, उसमें चेंज आता है। हम दूसरों की केयर करना सीख जाते हैं और हमें एक यूनिटी रखने का भाव आता है, हम यूनिटी में रहना सीख जाते हैं। बराबर, ये पॉजिटिव बातें हमें एक साथ सबके साथ मैदान में खेलने से मिलती है और हम दूसरों की केयर करना भी सीख जाते हैं। आगे ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। हम बड़े होते हैं तो ये आदतें हमें बहुत फायदेकारक होती है, यूनिटी में रहना, दूसरों की केयर करना। ओके, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। बराबर, हमारा क्वेश्चन क्या था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल पर जोर देना चाहिए, तो आंसर आएगा यस, हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। फिर रीजन है क्यों जोर देना चाहिए, तो उसका आंसर यहाँ पर है कि खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए। बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। यहां से पूरा आपको लिख देना है। बराबर, पूरी जितनी भी सेंटेंस, जितनी भी लाइनें पैसेज की बाकी है वो यहाँ तक पूरी कर देनी है। आंसर 4 हो गया। ओके, तो 4 आंसर तो हमें पैराग्राफ में से मिल गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक। बराबर, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी टाइटल। इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, तो टाइटल तो मैंने फर्स्ट ही आपको बता दिया जब हमने परिच्छेद पढ़ा। बराबर, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में हमें किसकी बात बताई गई है, खेलों की। बराबर, खेलों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो 5 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा खेलों का महत्व। बराबर, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए, तो उसका नाम है खेल का महत्व। बराबर, ये आंसर नंबर 5, खेल का महत्व। तो हो गए 5 आंसर। ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आंसर पैसेज में ही थे। आपको तो सिर्फ थोड़ी उसके ढूंढने के लिए थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। ओके, तो इस प्रकार आपको एग्जाम्स में 5 मार्क्स में ये अनसीन पैसेज वाला पैराग्राफ आएगा, जिससे हम पदार्थ ग्रहण करते हैं गुजराती, हिंदी में, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का। क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। 4 सवाल होते हैं तो 4 मार्क्स होते हैं, 5 सवाल होते हैं तो 5 मार्क्स होते हैं। मैक्सिमम 5 सवाल ही होते हैं इस प्रकार के। 4 सवाल आपको पैसेज में से मिल जाते हैं उसके आंसर, 5वां सवाल आपको उसका शीर्षक देना होता है, जो पैसेज के मुताबिक आप उससे रिलेटेड शीर्षक रख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। इस प्रकार का आपको पैसेज एग्जाम में पूछा जाएगा जो अनसीन होता है। ओके, ये पूरा पैसेज आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन लिखकर इस प्रकार के आंसर मैंने यहाँ पर बता दिए, वो आंसर आपको अंदर लिख देने
हैं, ताकि आपको ये एग्जाम्पल के रूप में पता चले तो दूसरे पैसेज आप फटाफट से लिख सको। बराबर, ओके। तो ये हो गया हमारा पैसेज।